subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, हिंदी मीनिंग यदि हम इसकी बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। देखिए, सतत पोषणीय विकास मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी हमारा जो प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका इस तरीके से उपयोग करना ताकि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। मतलब कहने का है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है उनका हमको प्रेजेंट में इस तरीके से उपयोग करना है ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी आने वाली, वो भी उन रिसोर्सों का उपयोग सही तरीके से कर सके। उनको भी, फ्यूचर जनरेशन को किसी भी रिसोर्सेस के प्रति उनको सफ़र ना करना पड़े। वही क्या कहलाता है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इसको हम समझते हैं एक डेफिनेशन के थ्रू। आइए देखिए क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एक प्रोसेस है किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। यदि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म गोल होता है अपना। लॉन्ग टर्म गोल होता है जिसमें इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटल इनकम है, लोगों की वो बढ़नी चाहिए और इकोनॉमिक वेलफेयर भी होना चाहिए। तो वही कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया है, विच एम्स टू राइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिसका एम क्या होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, राइज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की, उसको बढ़ाना है। ठीक है ना, कह रहे हैं ना, राइज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो लोगों की रहन सहन है, सर्वाइविंग है, उनकी जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको बढ़ाना है। तो कह रहे हैं ना, राइज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पे एक बात और कही गई है, यही मेन है हमारा, क्या है, राइज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है, राइज करना है, बट किन किन का, बोथ प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन भी और फ्यूचर जनरेशन दोनों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटरमेंट होनी चाहिए। अब ये कब पॉसिबल है, अब ये पॉसिबल जब है जब हम रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करते हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन और कही गई है, विदाउट थ्रेटिंग नेचुरल एंडोमेंट एंड एनवायरमेंट। इसका क्या मतलब है कि विदाउट थ्रेटिंग नेचुरल एंडोमेंट, मतलब कि जो भी एंडोमेंट का मतलब होता है बंदोबस्ती, ठीक है ना। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे प्राकृतिक है उनको बिना थ्रेटिंग के, मतलब कि बिना, मतलब कि कह सकते हैं बिना वेस्टिंग के, उनको एनवायरनमेंट को हम इसको क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट क्या करना है हमको, यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका अत्यधिक मात्रा में नहीं करना है उनका उपयोग। हमको बस उपयोग ऐसा नहीं है कि उपयोग करना ही नहीं है, करना है, बट उनको हमारी अकॉर्डिंग टू देयर नीड के हिसाब से, ठीक है ना, जिसमें हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिलमेंट हो सके। क्योंकि जब हमने इकोनॉमिक जब प्रॉब्लम पढ़ा था तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज कहाँ से होता है हमारा, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और जो हमारे पास क्या कहते हैं जो रिसोर्सेस हैं उसका कैसे उपयोग करना है, अल्टरनेटिव यूज करना है। तो वहीं यहाँ पे भी है, ये सब रिलेटेड ही हैं, क्योंकि हमको रिसोर्सेज का इस तरीके से उपयोग करना है ताकि भविष्य के लिए उनको बचाया जा सके, ठीक है ना। तो अब ये जो है, अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये खराब कहाँ से होता है, मीन्स जो आने वाली जो जनरेशन है वो सफ़र करेगी। क्यों कहेंगे हम, देखिए, जब आने वाला जो जनरेशन है वो सफ़र कब करेगा, हम कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कशन करते हैं। पहला है हमारा डाइवर्स क्रॉप ग्रोथ ऑन लैंड एंड लेड टू अ फॉल इन सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, डाइवर्स क्रॉप ग्रोन, मतलब कि डाइवर्स का मतलब होता है विविधता, डाइवर्सिटी पढ़ा है ना, तो बस वही शब्द है यहाँ पे भी, डाइवर्स क्रॉप ग्रोन ऑन अ लैंड। जब हम एक ही खेती में, एक खेत में विविधता, मतलब कि विभिन्न प्रकार के जब हम क्रॉप करने लग जाते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों, देखिए क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स के जो डिमांड है वो डिफरेंट होती है। जैसे कोई क्रॉप होती है जिनको फर्टिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है, जिनके लिए मैन्यूर ज़्यादा चाहिए होता है। बहुत सी खेती ऐसी होती है जिनमें हमको वाटर ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत सी ऐसी होती है जिनमें हमको जो वाटर है वो लेस मात्रा अमाउंट में करना पड़ता है। तो ये सब जब हम डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स उपयोग करते हैं तो जो मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति होती है, सॉइल फर्टिलिटी, वो क्या हो जाती है, वो अपने आप ही कम हो जाती है।
तो यही एक कारण बनता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रोकने का। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर एंड एक्सटेंशन ऑफ कर्व्ड ऑयल। देखिए क्या कहने का मतलब है, जब एक्स्ट्रा मतलब कि एक्सेसिव मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब हम माइनिंग कर लेते हैं, जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे आयरन है हमारा, कोल है, गोल्ड है, सिल्वर है और डिफरेंट टाइप्स के ऑयल है हमारे, यदि जब हम इनका ज़्यादा मात्रा में माइनिंग करेंगे तो प्रेजेंट जनरेशन ही इनका उपयोग कर पाएगा और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है और जब वो माइनिंग करेंगे तो उनको कोई भी चीज़ कह सकते हैं उनको उनकी मात्रा में उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रेजेंट जनरेशन ही उनका सफर क्या कहते हैं उपयोग यूज कर लेगा। ठीक है ना, तो ये सेकंड कारण बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यदि हम बात करें थर्ड का, तो स्मोक एंड अदर इंडस्ट्रीज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैज लेड्स टू अ पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए क्या है, जो स्मोक है और जो इंजरीज करने वाले जो भी फैक्ट्रीज जो बना रहे हैं इन चीज़ों को, वहाँ से निकलने वाले धुआं और जो व्हीकल्स हैं उनके द्वारा निकलने वाले स्मोक, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कम होता जा रहा है। और भी यदि हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो कह सकते हैं वाटर पॉल्यूशन हो गया हमारा। वाटर पॉल्यूशन के जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं हमारे वाटर बॉडीज में, डिफरेंट रिवर्स में, ओशियन में, जिससे क्या है जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो भी क्या होते हैं हमारे, वो इफेक्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि जो बहुत से अभी भी ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो रिवर का जो वाटर है वो आज भी लोग पीने के लिए यूज कर रहे हैं, बट यदि जब उसमें केमिकल सब्सटेंस उसमें चले जाते हैं तो वो पीने लायक नहीं बचता है, तो जिससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो इफेक्ट होती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो पॉइंट्स हैं, जैसे सॉइल फर्टिलिटी था, माइनिंग था, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा यदि हम करते हैं उन चीज़ों से तो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो कम ही होता है। और प्रेजेंट में यदि हम इन सब चीज़ों का उपयोग कर लेंगे तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो इसमें सफ़र करना शुरू कर देगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी इन सच मैनर, ठीक है ना, हमको जो रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव और इफिशिएंसी तरीके से उपयोग करना है, किसका, रिसोर्सेज का, विदाउट वेस्टिंग, ठीक है ना, बिना किसी वेस्टिंग के, जिससे आने वाली जो जनरेशन है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या कर सके हम, बेटर बना सकें। तो ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू।